कोई लेट आने के लिए मशहूर है। देखिए, मैं मिलूंगा कि नहीं मिलूंगा उसी पे चर्चा होती थी। पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा उस पे चर्चा होती थी उनकी। तो कोई ऑन टाइम आने के लिए। Amitabh Bachchan sitting down at 6:55 in a chair with a newspaper out. There were nobody on set. कोई कहता है टाइम से सो जाओ, आदमी को यार इंसान को जल्दी सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो कोई कहता है कि सोना ही नहीं है। सोना नहीं चाहिए, खाने की बिल्कुल तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इससे कुछ नहीं होगा अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो। कोई कहता है हेल्दी खाओ, ये बहुत जरूरी है कि आप डाइट सही रखें, हर दूसरे दिन में वर्कआउट करो, अपने आप को फिट रखो। तो कोई कह रहा है कि हेल्दी मत खाओ। आपको परेशान रहना है, टेंस रहना है, ब्लड प्रेशर होना पड़ेगा। देयर इज नथिंग लाइक हेल्दी लिविंग, गुड लिविंग, स्लीप, फूड, आराम, रिलैक्सेशन। और कोई कह रहा है कि डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन इस टॉपिक पर बात करना जरूरी है, इसीलिए अभी से लेकर अगले कुछ मिनटों तक मेरी बातें जरा ध्यान से सुनना। ये है रानी मुखर्जी, वन ऑफ द बिगेस्ट एक्ट्रेस ऑफ बॉलीवुड। इन्होंने अपने करियर और मदरहुड को ब्यूटीफुली बैलेंस किया हुआ है। Because I did Hitchki when Adira was 14 months old. My first shot used to be at 8 in the morning and I used to wrap up everything by 12:31. इनफैक्ट इसी साल इन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला है। ये अपने बच्चे को भी टाइम देती हैं और अपने करियर को भी। I have also done it where I have worked certain hours, and if the producer is okay with it, you go ahead with the film. If the producer is not okay with it, you don't do the film. बस फर्क इतना है कि प्रोडक्शन हाउस इनके पति का है और बच्चा प्रोड्यूसर का, मतलब इनके पति का। यानी अपनी बीवी अपनी फिल्म के एक्टर के लिए इतना कंसिडरेट बना तो वाकई में बहुत मुश्किल है। So it's also a choice, nobody is forcing anything on anybody. और ये हैं अकी भैया, जिनकी मूवीज के बारे में कोई डिस्कस करे या ना करे, इनके फिटनेस और रूटीन के बारे में सब जानते हैं। पूरा इंडिया जानता है कि अकी भैया सुबह 4 बजे उठते हैं, ये 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करते हैं और 6 बजे नहीं कि पैकअप। I get up in the morning at 4 o'clock. There are 24 hours. You need 8 hours of sleep. I lead a very disciplined life. और इतना कम काम करने के बाद भी अकी भैया हाईएस्ट टैक्स पेयर हैं, और जब ये पैकअप बोलते हैं तो वाकई में पैकअप हो जाता है। हाउ सपोर्टिव फिल्म मेकर्स, राइट? क्योंकि बाकी लोग अगर पैकअप मांगे तो उनका फिल्म से ही पैकअप कर दिया जाता है। There are a lot of actors, male actors, who've been working on an 8-hour shift for years. What I'm definitely advocating for is just a better work-life balance. और ये है कुछ बेकार लोग जिनका वर्क लाइफ बैलेंस मेरी तरह हो ही नहीं पा रहा है। And we're as sleep deprived and as tired and we at the end of the day we also are going through a lot. 3 घंटे सोता था दिन में. I used to work like a horse. और मैं सिर्फ गाड़ी में सोता था, मैं सोता ही नहीं था. So I used to just sleep for 3 hours. Our minimum shifts are 12 hours, including hair makeup is 14 hours. Then you have travel. So basically you're out of the house 16 hours. अभी कुछ टाइम पहले संदीप रेड्डी वांगा और दीपिका पादुकोण के बीच वर्किंग आवर्स को लेकर जब डिसएग्रीमेंट्स हुए तो पूरी इंडिया में डिबेट छा गया। लेकिन ये मुद्दा सिर्फ एक्टर्स के हसल का नहीं है, मुद्दा है कि इन एक्टर्स की जो हसल की जो इमेज मीडिया में पोर्ट्रे की जाती है उसका आपके और मेरे लाइफ में होने वाले असर की। डिटेल में बताते हैं। पहले हीरो बनते थे स्ट्रगल से, अब स्ट्रगल बनता है हीरो से। आपके पास भी इन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के रील्स आते होंगे जिसमें वो सक्सेस को लेकर, रूटीन को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हुए, ज्ञान देते हुए नजर आते हैं। अक्षय कुमार से डिसिप्लिन मैंने आदमी लाइफ में नहीं देखा। मेरा रूटीन बता देता हूँ, मैं उठ जाता हूँ करीबन 5:30-6 बजे। स्लीपिंग का टाइमिंग था कि जब मैं अक्षय कुमार को देखता था 5:30 बजे स्लोप से भागते हुए सेट के ऊपर, बोला ये मेरे सोने का टाइम हो गया है। बोला ये मेरे सोने का टाइम हो गया है। मैं उठ जाता हूँ करीबन 5:30-6 बजे। कुछ लोग इनसे इंस्पायर होकर इन्हें फॉलो भी करते हैं और शायद करना भी चाहिए, एंड इट्स टोटली फाइन। अगर आप कर सकते हैं देन ज़रूर करिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम में से ज़्यादातर लोग चाह कर भी इनके जैसा नहीं बन सकते, और सिर्फ हम ही नहीं, इन्हीं की इंडस्ट्री के लोग भी चाह कर के इनकी तरह नहीं बन सकते। आखिर क्यों? वो क्या फैक्टर्स हैं? बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्सपोज करेंगे कि ये एक्टर्स जो बताते हैं वो सिर्फ आधा सच है, बाकी के आधे सच की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता। लेकिन आज लेकर चलेंगे और डिस्कस करेंगे डिटेल। हेलो, मैं तनुश्री और आप देख रहे हैं वेरी इंटरेस्टिंग। इंडिया में आज काम से ज्यादा वर्क लाइफ बैलेंस डिफिकल्ट बनता जा रहा है। हसल कल्चर के नाम पर लॉन्ग वर्किंग आवर्स को प्रमोट किया जाता है। सैक्रिफाइसिंग पर्सनल टाइम फॉर प्रोफेशनल सक्सेस एक नॉर्म सा बनता जा रहा है। और ऊपर से ये बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जिन्होंने बार इतना ऊंचा कर दिया है कि वहां तक पहुंचना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। और ये 12-12 घंटे जो काम करते हैं, लेकिन फिर भी फिटनेस के लिए इनके पास टाइम होता है, सेल्फ केयर भी कर लेते हैं, पार्टी भी कर लेते हैं और हेल्दी खाना भी खा रहे हैं। कैसे?
बच्चे पैदा करने के तुरंत बाद ये एक्ट्रेसेस सेट पर नजर आती हैं। ऐसा लगता है कि वर्क लाइफ बैलेंस करने का सीक्रेट मंत्र सिर्फ इन्हीं के पास है। घर पे क्या बन रहा है, साहब क्या खा रहे हैं, आई लव डूइंग ऑल ऑफ दैट। आई लव मल्टीटास्किंग, आई लव बीइंग एन एक्टर, अ स्टार, अ हाउसवाइफ, आई लव इट। You should always be working, because if you are a worker and if you like work, you should never complain about too much work. अब सुनकर लग रहा होगा कि यार ऐसे ही तो लोग बनते हैं सक्सेसफुल, सोना खाना जीना सब कुछ छोड़कर। बट देन देयर इज अनदर साइड टू दिस स्टोरी, वो साइड जो बहुत ही कम लोग बताते हैं। There were times where I forgot to sleep, I forgot to eat, I forgot birthdays, I wasn't home for Diwali. I'd never seen anything. Hotel room to set, set to hotel. इन बड़े बड़े सुपरस्टार एक्टर्स को अक्सर आपने 12-12, 24-24 और 36-36 घंटे काम करते हुए सुना होगा। एक साथ 3-3 शिफ्ट करने की ये बात करते हैं। यहाँ ऑफिस में एक वीकेंड अगर छुट्टी ना मिले तो लगता है कि शरीर को छोड़कर आत्मा चली गई है। वहां पर इन एक्टर्स के पास ऐसा क्या है? तो आपने भी शुरू में 2-2, 3-3 शिफ्ट ज्यादा 3-3 शिफ्ट हमने काम किया। फिर सोते कब थे? हम 2 घंटा 2.5 घंटा। तब वो उसे हम मेहनत मानते थे, आज उसे लोग स्ट्रेस मानते हैं। आज इंडिया का यूथ इस हसल कल्चर के चक्कर में बर्नआउट और ब्रेन फॉग का शिकार बनता जा रहा है। लास्ट ईयर ICICI लोम्बार्ड के एक सर्वे के मुताबिक 77% इंडियन यूथ हैज एटलीस्ट वन सिम्टम ऑफ स्ट्रेस, विच मीन्स कि 3 में से 1 यंगस्टर स्ट्रेस और एंजाइटी से गुजर रहा है, और इसमें से ज्यादा 18 से 27 साल के बीच के यंगस्टर्स ही हैं। नो वंडर आजकल ज्यादातर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और कार्डियक इश्यूज यंगस्टर्स के बीच में सुनने को मिलते हैं, और इसका एक बहुत बड़ा रीजन है दिस ग्लोरिफिकेशन ऑफ हसल कल्चर। अनरियलिस्टिक वर्किंग आवर्स, अनरियलिस्टिक फिटनेस गोल्स, अनरियलिस्टिक रिलेशनशिप गोल्स, और ये जो क्यूट बॉलीवुड कपल जिन्हें आप कपल गोल्स बुलाते हैं, जिनके परफेक्ट लाइफ और बॉडी से आप इंस्पायर होते हैं, इट्स टाइम वी सी द रियलिटी बिहाइंड दिस PR मेड फेक हसल। क्योंकि ये सब अकेले नहीं कर रहे हैं, इनके पास एक पूरा सपोर्ट सिस्टम होता है, और वो है इनका ऑन्टोराज। इनके पास एक पूरी टीम होती है जिसमें साहब क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कौन सा वर्कआउट करेंगे, वर्कआउट से पहले क्या खाएंगे, वर्कआउट के बाद क्या खाएंगे, कितने बजे खाएंगे। इनके हर एक काम के लिए 2-3 लोग अपॉइंटेड होते हैं। जो इंसान दिन के 24 घंटों में से अपने शरीर को 1 घंटा ना दे सके, उसे मर जाना चाहिए। Now it's certainly very easy जब आपके साथ कॉन्स्टेंटली एक ऑन्टोराज चलता है। इनके प्राइवेट शेफ्स होते हैं जो इनके साथ ट्रैवल करते हैं ताकि साहब को बाहर का अनहेल्दी खाना ना खाना पड़े। ये एक्टर्स बड़े बड़े 5 स्टार्स होटल्स में रुकते हैं जहाँ पर 5 स्टार जिम होते हैं, लेकिन फिर भी ये अपने पर्सनल ट्रेनर को साथ लेकर जाते हैं ताकि इनके वर्कआउट रेजीम में कोई फर्क ना पड़े। 7:45 बजे उसकी जो ट्रेनर है, अक्षय योर फूड इज रेडी, उन्होंने खाना खाया, 8:30 ही यूज्ड टू लीव। सुबह 4 बजे उठना है और 4 बजे उस ट्रेनर के साथ कम से कम 2.5-3 घंटा वर्कआउट करना है। जब ये हेल्दी खाते हैं तो इन्हें बस एक चम्मच उठानी होती है और मुंह तक खाना लेकर जाना होता है। लेकिन जब एक नॉर्मल इंसान हेल्दी खाने की सोचता है तो सबसे पहले उसे ग्रोसरीज खरीदनी होती है, फिर उसे बनाना होता है और फिर खाना, और वो भी तब जब उसे ऑफिस के काम से टाइम मिले। अगर उस बीच कोई काम आ जाता है तो फिर सब कुछ कैंसिल और ऑनलाइन ऑर्डर कर दो, और फिर गिल्ट के साथ जीते हैं कि यार ये स्टार्स कितने डिसिप्लिन है और हम कितने फालतू। ऑफिस की भाग दौड़ रहती है, शूटिंग रहती है, मील को है वो स्किप करते हैं, फिर जंक फूड ऑर्डर करते हैं हम लोग। मेरा मानना है कि अपनी अच्छी सेहत के जिम्मेदार हम लोग खुद हैं। अपनी अच्छी सेहत के जिम्मेदार हम लोग खुद हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्टार्स अपनी आज की लाइफस्टाइल के बारे में तो बताते हैं, इनके रूटीन के बारे में बताते हैं विद ऑल द लग्जरी एंड कंफर्ट इन द बिहाइंड, लेकिन जब पैसे कम हुआ करते थे तब सेट का खाना ही खाया होगा, दिनों दिन जिम नहीं गए होंगे, प्रोड्यूसर्स को मस्का लगाने के चक्कर में कई रात पार्टियों में गुजारी होगी, शामिल हुए होंगे, टाइम पर नहीं सो पाए होंगे। लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा क्योंकि स्टार्स खुद चाहते हैं कि आपके दिमाग में इनको लेकर एक परफेक्ट पिक्चर हो, आप इन्हें आइडलाइज करें और अपने आप को लेकर आप हमेशा सेल्फ डाउट में जीते रहें। इन सभी सुपरस्टार्स का एक कॉमन फैक्टर है, इनमें से ज्यादातर की वाइफ्स काम नहीं करती हैं। एंड व्हेन आई से काम नहीं करती आई मीन लाइक एक सॉलिड करियर नहीं होता है, मतलब पति के पैसों से कोई डिजाइनर लेबल लॉन्च कर दिया या कोई चैट शो होस्ट कर दिया, नॉट लाइक दैट। लेकिन ये तो फिर 90% इंडिया की भी कहानी है क्योंकि ज्यादातर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाइफ्स ही निभाती हैं। लेकिन फिर ज्यादातर इंडियन आदमी इतने सक्सेसफुल क्यों नहीं बन पा रहे हैं, 70 घंटे काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, है ना? अपनी फिटनेस का ध्यान क्यों नहीं रख पा रहे हैं? क्योंकि इन स्टार्स के पास एक और ब्रह्मास्त्र है और वो है वैनिटी वैन्स, और वो भी कोई एक नहीं, कई सारे। I know certain actors who've got 5 makeup vans. It's mandatory. Yes, 5 makeup, 6 makeup vans. एक वैनिटी वैन वर्कआउट के लिए जिसमें ट्रेनर खुद आके आपको वहां पर ट्रेन करेगा। Workout van means साहब का ट्रेनर आएगा,
ट्रेनर का God. असिस्टेंट आएगा, हाँ, उसका असिस्टेंट आएगा। दूसरा इनके प्राइवेट शेफ के लिए जो वहां पर नाप तौल कर आपके लिए खाना बनाएगा, राइट एट द प्लेस ऑफ योर वर्क। तो वो सेट पे अलग से शेफ आता है, वो पूरा दिन शेफ बैठ के इतना वजन करके वो सांप के लिए 137 ग्राम सामान बनाएगा। और आपका 5 बजे नहीं कि शाम को चाय के साथ समोसे निकल आते हैं। एक आम आदमी को फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स के नाम पर वर्क फ्रॉम होम करना पड़ता है, लेकिन ये स्टार्स 6 महीने काम करने के बाद 1 महीने के लिए रिज्यूनेट होने के लिए लंदन, फ्रांस और मालदीव्स निकल पड़ते हैं। So it's also a choice. Of course, it's a choice, and we are certainly not making the right choices by looking at these stars for inspiration. That team of 2 and team of 3 has become team of 30. और अब डिकोड करते हैं बॉलीवुड एक्ट्रेसेस का वर्क लाइफ बैलेंस। बट बैलेंस वो तो मतलब मुझे ही मैनेज करना पड़ेगा ना, पर मैं मैनेज कर लूंगी, उसमें क्या है। क्योंकि स्ट्रेटेजिकली प्रेगनेंसी के दौरान खुद ही अपनी फिल्म की प्रोड्यूसर बन जाती हैं, क्योंकि फिल्म भी इनकी, प्रोडक्शन भी इनका और सेट भी इनका, तो डिसीजन भी इनका ही है। और ये है वही आलिया भट्ट आफ्टर डिलीवरिंग राहा। Definitely, I think priorities have changed. The number one priority in my life right now is my daughter. I most definitely will say that after having a baby, my priority has changed. Again, I have to acknowledge my privilege. I do have a great support system. Now this makes more sense. But in most middle class households, both parents are working at the same time. तो अगर परिवार में कोई सपोर्ट ना हो तो किसी एक पेरेंट को अपना करियर छोड़ना पड़ता है, and in most of the times it's the mother. Today I am here and my husband's babysitting at home. ये बॉलीवुड एक्ट्रेसेस भी आज से कुछ सालों पहले तक शादी और बच्चों के बाद एक लंबा करियर ब्रेक ले लेती थी। कुछ तो शादी के बाद दोबारा स्क्रीन्स पर दिखी ही नहीं, और कुछ तब दिखी जब उनके बच्चे काफी बड़े हो गए। इनफैक्ट जिन स्टार्स ने इन एक्ट्रेसेस के साथ शादी की, बच्चे होने के बाद उनका करियर तो वैसा ही चलता रहा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उनकी वाइफ्स ने डेफिनेटली फिल्में करना काफी कम कर दी। You can have it, but you have to balance things out, right? और ये जो बैलेंस की बात करते हैं ना, इनकी नैनी की सैलरी भी हमारे ड्रीम जॉब से ज़्यादा है। तैमूर अली खान की नैनी तो अपने आप में एक सेलिब्रिटी बन चुकी थी, और करीना से ज़्यादा तैमूर के साथ ये इनकी नैनी दिखती थी। और अगर रिपोर्ट्स की माने तो शी वॉज चार्जिंग ऑलमोस्ट 2 लाख रुपीज़ अ मंथ। और ये जो पुराने एक्टर्स हैं ना, जो आज सुपरस्टार्स बन चुके हैं, दे आर डेफिनेटली गिविंग अ फेक नैरेटिव। और ये जो नए हैं, जो करंटली हसल कर रहे हैं, जिन्हें अभी सक्सेस उस तरह से नहीं मिली है, ये भी अपना मुंह नहीं खोलेंगे, और कुछ समय बाद जब ये खोलेंगे ना, तो ये भी ऐसे ही बोलेंगे, बिकॉज दे आर नेवर गोइंग टू टेल यू व्हाट दे हैव लॉस्ट इन द प्रोसेस। ये कोई नहीं बताएगा। Because I thought that, you know, my new life and this industry and my career was the most important thing, but family is, and the people around you are. अंत वक्त कहेंगे कि हमेशा से ये थोड़ी ना इनके पास इतना एंटोराज हुआ करता था। इन्होंने मेहनत की, सक्सेसफुल हुए, और तब जाकर इनके पास ये पैसा आया कि इस तरीके की लाइफस्टाइल को ये अफोर्ड कर सके। माना कि हाँ, इन लोगों ने मेहनत की है और इन्होंने बहुत सारे सैक्रिफाइसेस भी दिए होंगे, बट लाइक आई सेड, एट व्हाट कॉस्ट, इन द प्रोसेस इन्होंने क्या क्या खोया, उसके बारे में कभी बात नहीं करते हैं। और अगर हार्डवर्क की बात करें तो इनसे ज़्यादा हार्डवर्क वो छोटे रोल करने वाले साइड एक्टर्स करते हैं, जिनके बारे में कोई बात नहीं करता है, जिन्हें कोई एज एन इंस्पिरेशन लेता ही नहीं है, क्योंकि इनके पास न ट्रेनर्स हैं, ना इनके पास कोई प्राइवेट शेफ्स हैं, और ये वो हैं जो स्टार्स के आने से घंटों पहले सेट पर पहुँच जाते हैं, घंटों इन स्टार्स का इंतज़ार करना पड़ता है, और उसके बाद इन स्टार्स के जाने के भी काफी टाइम बाद इनका पैकअप होता है। उनसे पूछो कि हाउ दे आर मैनेजिंग। I did get fired for being pregnant. तो मैं नाइट शिफ्ट करके जब तक घर पहुंचती तब तक वो स्कूल चला गया होता, और जब तक वो स्कूल से वापस आता तब तक मेरा फिर से बाहर जाने का समय हो गया होता। तो हम एक ही घर में रह के कम से कम 20 दिनों तक मिले ही नहीं थे। So technically our day is a 14-hour day. By the time you leave your home to the time you're back, it's a 14-hour day. So first of all, why is our work for 12 hours? लेकिन उनकी स्ट्रगल स्टोरीज आपको इंस्पायरिंग नहीं लगेगी, क्योंकि वो फेक और फैंसी नहीं होती है ना, बिकॉज इट हैज़ द रियल बिटर ट्रूथ। और ये प्रॉब्लम सबकी है, लेकिन कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि बड़े एक्टर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो इस पोजीशन में पहुंच चुके हैं कि दे कैन अफोर्ड एन एंटोराज, और जो छोटे एक्टर्स हैं ना, वो चाह कर भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसमें उनका खुद का ही फायदा है। जैसे कि जब दीपिका ने 8 आवर्स शिफ्ट के लिए संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म स्पिरिट को छोड़ दी, तो तृप्ति डिमरी की रातों रात किस्मत खुल गई। रश्मिका मंदाना इज ऑल्सो नॉट कंप्लेनिंग, क्योंकि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी जहाँ मिले रोल सारे बटोर लो। So now, me as an actor, I am open to both of these working hours because this is what my film requires. Yeah. Okay, if the team is working for 9 to 6 or 9 to 9, it's their personal choices. So that's what I believe in.
फिर भले ही कैरेक्टर के अंदर घुस पाओ कि ना पाओ, उसे करेक्टली ऑन स्क्रीन पोर्ट्रे कर पाओ या न कर पाओ, किसी को भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि न्यू कमर्स को भी पता है कि एक बार इनकी भी शादी और बच्चे हो गए तो इनको भी इसी तरीके से घंटे के जाल से निकलना पड़ेगा और फिर कोई ना कोई इन्हें भी रिप्लेस कर देगा, जैसे इन्होंने आज किसी और को रिप्लेस किया है। न केवल बॉलीवुड एक फेक हसल और हार्डवर्क का एक फेक पिक्चर प्रेजेंट कर रहा है, बल्कि इससे मेनली दो नुकसान हो रहे हैं। पहला इन स्टार्स को और दूसरा हमें एज एन ऑडियंस। अब ह्यूमन ब्रेन एक सर्टन आवर्स तक ये ऑप्टिमली काम कर सकता है, उसके आगे कोई भी नॉर्मल इंसान जिसके पास कोई सुपर पावर्स नहीं है, अगर वो काम करे तो उसकी प्रोडक्टिविटी पर इसका असर पड़ता है। और ये जो 12-12 घंटे तक काम करने का जो वर्क कल्चर है ना, ये सिर्फ बॉलीवुड में ही है, दूसरी रीजनल फिल्म इंडस्ट्रीज में 9 to 5 का वर्क कल्चर फॉलो किया जाता है। In the south, keep it Telugu industry or Kannada industry or Tamil industry, we work 9 to 6. And looking at the current downfall of Hindi cinema and the rise of films down south, ऐसा लग रहा है कि burnout is the big reason behind this. आज हीरोइंस जो फिल्मी बैकग्राउंड से भी आती हैं, वो भी अपने डेब्यू 16-17 साल की उम्र में कर रही हैं, बिकॉज एवरीवन नोज कि उनका करियर का जो ड्यूरेशन है वो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा हीरो के कंपैरिजन में। जितनी जल्दी काम कर पाओ कर लो, जितनी जल्दी घुस पाओ घुस जाओ। You are studying? Yeah. Before going for your shot? Yes. Shocker. I have my boards in less than 10 days. I have my boards in less than 10 days. लेकिन ये जो कम उम्र होती है ना, जिसमें इनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, ना ज़िंदगी का कोई तजुर्बा होता है, और बिना किसी प्रॉपर एजुकेशन के, ट्रेनिंग के सीधा इस रैट रेस में घुस जाती हैं। इस वजह से माशाल्लाह इनकी एक्टिंग क्वालिटी पर इसका असर साफ साफ दिखाई दे रहा है। और ये हमेशा से था। 90s में भी एक्ट्रेसेस जो है ये अपनी, इनकी अगर आप पुरानी फिल्में देखें और अभी देखें तो आप देखेंगे कि ये लोग ओवर द ईयर्स खुद को मॉडिफाई कर पाई हैं, अपनी एक्टिंग स्किल्स को एनहांस कर पाई हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में इनकी एक्टिंग भी महा की घटिया थी। तो बेसिकली इनके हसल के चक्कर में ऑडियंस के सिनेमैटिक एक्सपीरियंस की तो वाट लग रही है, और इस हसल कल्चर का असर इनकी फैमिली लाइफ पर भी पड़ रहा है। तो हीरो का मैं क्या बोलूँ, हमसे वाइफ लोग से ज़्यादा तो ये लोग हीरोइन के साथ ज़िंदगी बिताते थे। वाइफ लोग से ज़्यादा तो ये लोग हीरोइन के साथ ज़िंदगी बिताते थे। लॉन्ग आवर्स ऑफ शूटिंग, दिनों दिन हफ्तों अपने फैमिली से अलग रहना इनके एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप का एक बहुत बड़ा रीज़न है। नेचर ऑफ रिलेशनशिप्स इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, आप इतना टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड कर रहे हो, मोर देन योर फैमिली समटाइम्स, दैट दे एंड अप getting so close and involved with each other. लेकिन बॉलीवुड हमेशा से ऐसा नहीं था। बॉलीवुड का एक ऐसा समय भी था स्टार्टिंग में जब बॉलीवुड बहुत ही सुलझा हुआ करता था। उस वक्त डायरेक्टर्स एक्टर्स को खुद काम से जल्दी घर जाने के लिए कहा करते थे, और धीरे धीरे प्रॉफिटेबिलिटी और सुपरस्टार फैक्टर ने सब कुछ बदल कर रख दिया, और ये एक्टर्स अब अपना एग्जाम्पल देकर कॉमन लोगों को इंस्पायर करने में लगे हैं विथ हाफ बेक ट्रूथ। मैं जब हीरो हो गया तो हिमाचल ने कहा लिसन, अब लड़कियां तुम्हारे पीछे पड़ेंगी। मैंने कहा तो अच्छा तो है। नहीं, अच्छा नहीं है। 6:30 यू गो होम। तब से मैं आज तक 6:30 बजे घर आता हूँ। तो इनकी PR फंडेड रील्स में इनके सुपर अचीवमेंट्स वाले स्टेटमेंट से इंस्पायर होने से पहले टेक अ पॉज एंड रिफ्लेक्ट कि ठीक है, दे हैव अचीव्ड एवरीथिंग, बट एट व्हाट कॉस्ट एंड विद हाउ मेनी हेल्पिंग हैंड्स बिहाइंड। हम अपने साथ क्या करते हैं ना, हम अपने सर्कमस्टांसेस को हटा के वी वांट टू बी द बेस्ट इन कंपैरिजन टू एवरीबॉडी एल्स, without taking into context actually where we started from and where they are starting from. तो इस वीडियो का बस इतना ही मकसद है कि when they say I built all of this on my own, तो भूलना मत कि इनके my own में एटलीस्ट 20 लोग शामिल होते हैं, while your own is just you alone. और इनके ये चाटुकार पत्रकार चाहे जो कुछ भी कहे, I personally think that if you want a very flexible life, you choose your profession based on that. Always remember that career is a part of life, not your entire life. तो हसल करो, but at your own pace and on your own terms. बाकी जो गाली, तारीफ और अपनी राय देनी हो तो कमेंट बॉक्स सर्वदा आपकी सेवा में उपस्थित है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट संडे 9 बजे बॉलीवुड से जुड़ी एक और वीडियो के साथ जो होगी वेरी इंटरेस्टिंग। तो इमोशन के साथ नाक भी बह रहे हैं।